नमस्कार। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। साथियों, जैसा कि वीडियो का हेडिंग आप सबने देखा है, वापस लेंगे समर्थन नीतीश, मानेंगे सलाह। क्या नीतीश कुमार समर्थन वापस लेंगे केंद्र सरकार से? और सलाह देने वाले कौन है, क्यों सलाह दिया है उन्होंने, और उनकी सलाह को मानते हुए नीतीश कुमार समर्थन वापस लेने के विषय पर, केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने के विषय पर कहां तक विचार कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी जब सलाह देता है तो उससे पहले यह देखा जाता है कि जो हमें सलाह दे रहा है वह उन सिद्धांतों का अनुसरण करता है या नहीं। वह जो तय सिद्धांत है, जिनको हम आदर्श मान करके यह बात कह रहे हैं, या जिस परिप्रेक्ष्य में यह बात कह रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हम कितने खरे उतरते हैं, यह विषय जरूर उसके सामने आता है। दरअसल आज जयप्रकाश नारायण, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। सभी लोग, पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। जेपी बाबू एक युग पुरुष थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से तानाशाही के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ देश को एकजुट किया था, यह एक बहुत ही बड़ा काम था जो सबके बस की बात नहीं थी। लेकिन जेपी जयप्रकाश नारायण के पीछे पूरा देश खड़ा हो गया। उस जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण का एक बहुत बड़ा संग्रहालय, स्मारक, जो भी आप कह सकते हैं, उनकी याद में बहुत बड़ा योगी सरकार बनवा रही है। वह निर्माणाधीन है। जयप्रकाश नारायण की जयंती है तो भाई तथाकथित समाजवादी जो है, जो लाल टोपीधारी है, उत्तर प्रदेश में जो लाल टोपीधारी है, बिहार में हरा टोपीधारी है, भी विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के वस्त्र धारण करके समाज, तथाकथित समाजवादी आपको दिख जाएंगे। और वो खुद को बताते हैं कि हम जेपी के चेला हैं, जेपी के लंगोटी हैं, जेपी के हैं, जबकि वो जेपी की चप्पल भी नहीं है। वो जेपी की चप्पल होने लायक भी नहीं है। तथाकथित समाजवादी आप समझ ही रहे हैं, अखिलेश, मुलायम एंड गैंग, अखिलेश एंड गैंग, मुलायम एंड फैमिली। तो इनको तो एक मौका चाहिए, ये अपना, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उस निर्माणाधीन जो बन रहा है स्मारक, उस पर ये जाना चाह रहे थे। पुलिस ने उसको रोक दिया कि आप वहां नहीं जा सकते, वहां वह निर्माणाधीन है। और वहां जबकि भाई सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं जा रहा है, वह अभी बना नहीं है, तो आप वहां श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मिला जुला के मतलब पूरी तरह से नौटंकी है। सरकार ने रोक दिया तो अब अपना तमाशा, ये लखनऊ की सड़कों पर आज समाजवाद का वो लाल टोपियों का जनसैलाब कह सकते हैं आप। सड़कों पर जगह जगह लाल टोपियां, मतलब लाल टोपी ही दिखती रही। कार्यकर्ताओं को मिल गया, अखिलेश यादव भाई सब जुट जाओ, सब जुट जाओ, सब जुट गए। हो हल्ला, हंसे हुसे हुआ, या अल्लाह या अकबर या वो फाफ, यही सब होगा। और समाजवाद में होगा क्या? इनके समाजवाद में अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न आएगा कि वहां जाने आखिर क्यों नहीं दिया गया। तो यह आप जान लीजिए कि वह स्मारक जो है अभी निर्माणाधीन है, इसलिए वहां अभी कोई नहीं जा रहा है श्रद्धांजलि देने के लिए। जब नहीं जाने दिया गया तो अखिलेश यादव अपने घर में जो रखा हुआ था, जयप्रकाश नारायण की तस्वीर लगा के रखे हुए हैं, उसको ला करके सड़क पर उस पर माल्यार्पण किया उन्होंने। वैसे देश के सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब लोग जेपी बाबू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रद्धांजलि देना चाहिए, सबको देने का हक है। लेकिन अब उसके पीछे राजनीति, उनके नाम को बेच करके जेपी को, इस समाजवाद को दबाया जा रहा है। अब अखिलेश ने अपना आरोप लगाना शुरू कर दिया, बीजेपी विनाशकारी है, समाजवादियों को दबा रही है, जेपी समाजवाद के प्रणेता थे, ये थे, वो थे, फलाना ढिमका, हम समाजवादी एक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, दुनिया भर की बातें।
अखिलेश यादव द्वारा। उसके बाद उसको वो जो स्मारक बन रहा है, वो जो जगह है उसको योगी सरकार बेचना चाहती है। ये है मतलब दुनिया भर के बेहियात आरोप, जो कुछ मूर्ख लोगों को, जो चमचे टाइप के जो लोग हैं, उनको अपने साथ, उनको सड़कों पर बकबक करने का जो एक निश्चित गुफा होता है, शब्द देना, उनको ये शब्द देने का ये लोग काम करते हैं। चूंकि मूर्ख ही सड़कों पर इस तरह की बातों को भोंकेंगे। समर्थक होना अलग बात है, लेकिन सही गलत के पक्ष में बोलना भोंकना ये दूसरी बात होती है। सारे समर्थक ऐसे नहीं होते हैं जो बिना मतलब की बातें, जिसका कोई सिर पैर ना हो उसको भोंकेंगे, उसको बोलेंगे। लेकिन जो मूर्ख टाइप है, जो चमचे टाइप है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। अगर हमारे साहब ने बोल दिया है, नेताजी ने बोल दिया है, लाल टोपी वाले अखिलेश जी ने बोल दिया है, तो हाँ ये बात है, ये बातें बेचने वाले हैं। बहुत मिल जाएंगे पागल ऐसे कहने वाले। खैर, अखिलेश यादव ने इस पर 2 कदम और आगे बढ़ के नीतीश जी को कहा, संबोधित किया। नीतीश को केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि हमको जयप्रकाश नारायण के स्मारक पर, निर्माणाधीन स्मारक पर माल्यार्पण नहीं करने दिया गया। और नीतीश भी समाजवाद के कोख से निकले हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, लालू, नीतीश, मुलायम, ये जितने भी परिवारवादी, मोटा मोटी कह सकते हैं, या जातिवादी, अधिकतर परिवारवादी और जातिवादी जो दल है, जो जात के नाम पर सनातन को जाति में तोड़कर, बांटकर काटने की या कटवाने की जो राजनीति करते हैं, हिंदुओं को बांटकर, वो सारे खुद को स्वघोषित समाजवादी कहते हैं, तथाकथित समाजवादी वो खुद को कहते हैं। तो नीतीश जी को इन्होंने कहा कि आप केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लें, ये समाजवाद के लिए ठीक नहीं है, उनको, हमको माल्यार्पण नहीं करने दिया गया। अब मुझे ये नहीं पता कि नीतीश जी समर्थन वापस लेंगे या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि नीतीश कुमार इतने असंवेदनशील तो नहीं है कि अखिलेश जैसे 2 कौड़ी के नेता, जो सिर्फ सनातन को जातियों में तोड़ने का हमेशा कुचक्र चलता रहता है, जो एक परिवारवादी है। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश से योग्य युवा नहीं है यादवों में क्या, जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? लेकिन जब बनेगा, अगर अखिलेश का कोई पालतू पागल कुत्ता होगा, मुलायम का अगर कोई पागल कुत्ता होगा, वही वहां का मुख्यमंत्री बनेगा। अगर सपा की सरकार बनेगी तो क्या आपको लगता है कि कोई यादव दूसरा बन जाएगा? नहीं बनेगा। बिहार में भी वही है, लालू का अगर पागल कुत्ता होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा अगर राजद की सरकार बनेगी तो। बिहार का कोई यादव का दूसरा बेटा कोई कितना ही योग्य हो जाए, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा अगर यार राजद की सरकार रहेगी तो नीतीश कुमार खैर परिवारवादी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए नीतीश कुमार को यह सलाह मान लेनी चाहिए, मान लीजिए आपके साथ गलत हो गया नीतीश कुमार, लेकिन क्यों मान लेना चाहिए? समाजवाद के सिद्धांत पर जयप्रकाश नारायण ने जिसके खिलाफ, जिन दमनकारी नीतियों के खिलाफ, दमनकारी सरकार के खिलाफ, दमनकारी पार्टी के खिलाफ, विचारधारा के खिलाफ जयप्रकाश आंदोलन किया था, शुरू हुआ था जयप्रकाश जी का जो आंदोलन, क्या आप उसको चिमटे से भी नहीं छूते हैं? पूरा देश जानता है कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन कांग्रेस की दमनकारी नीतियों, दमनकारी विचारधारा और दमनकारी इंदिरा गांधी की सरकार और इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था। और अखिलेश यादव इस समय उसी इंदिरा गांधी के परिवार की चड्ढी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? चड्ढी बने हुए हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, 2 लड़के, हम गठबंधन में। आप अगर समाज जेपी को अगर मानते तो इंदिरा परिवार को चिमटे से भी नहीं छूते। आप लोग, जितने लोग भी कांग्रेस के साथ जो खुद को समाजवादी कहते हैं, वह अगर कांग्रेस से किसी भी प्रकार का रिश्ता रखते हैं तो वह जयप्रकाश नारायण को थप्पड़ मारने के समान है। जयप्रकाश नारायण
इंदिरा गांधी की जो नीतियां थी और जो इमरजेंसी था उसके खिलाफ पूरे देश को एकजुट करके और उस इमरजेंसी को खत्म कराया। उसके लिए जयप्रकाश नारायण और उनका साथ देने वालों ने कितनी यातनाएं झेली, पूरे देश को जेल बना दिया गया था, जनता का मौलिक अधिकार छीन लिया गया, सब अधिकारों को निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद भी आज जेपी नारायण का नाम लेकर के खुद को समाजवादी कह करके आप और उसी कांग्रेस से आंख मिचौली करते हैं और ऊपर से सलाह भी देते हैं कि आप छोड़ दीजिए। अरे भाई, आप समाजवाद के सम्मान में क्या करते हैं? पार्टी में समाजवादी नाम लगाने से समाजवादी हो जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी भी अपने पार्टी के नाम में समाजवादी लगा देगा तो समाजवादी हो जाएगा। कांग्रेस भी कल को समाजवाद लगा देगी तो समाजवादी हो जाएगी। जेपी नारायण के सिद्धांतों पर चलने वाली हो जाएगी। समाजवादी लगाने से आप जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण का सम्मान नहीं हो जाता है। जयप्रकाश नारायण ने जिसके खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ आंदोलन किया, संघर्ष किया, उसके विचारों को जनता में बताया कि यह किस प्रकार से देश हित में नहीं है, देश के खिलाफ है, और आप उसी विचारधारा को अपने सर पर टोकरी में रख करके ढो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम समाजवादी हैं और हमारी सलाह सब लोग माने। जयप्रकाश नारायण को बेइज्जत करने वालों की चड्ढी बन के घूमने वाले अखिलेश यादव की सलाह को कभी नहीं। इसलिए आप ये फर्म में रह रहे। खैर, राजनीति है, दुनिया भर की राजनीति आप करें। सलाह उसी की मानी जाती है जो सलाह, जब सलाह देने वाला जो सलाह दे रहा है उसका कितना पालन वह खुद करता है, तब उसकी सलाह को महत्व मिलता है और उसके सलाह को लोग मानते हैं कि ये सलाह दे रहा है। लेकिन हम जो सलाह दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं सलाह, और हम जो सलाह दे रहे हैं उसके सीधा उल्टा करते हैं। सिर्फ आपको सलाह दे रहे हैं और हम वही कमुआ करते हैं जिसके खिलाफ सलाह दे रहे हैं, और हम उसी से जाके मिले। हमारी बात कोई सुनेगा? तो अखिलेश यादव को आज भरपूर राजनीति करने का मौका मिला जयप्रकाश नारायण के नाम पर। पब्लिक है, समझ रही है कि निर्माणाधीन स्मारक है, वहाँ जब कोई नहीं जा रहा है, सरकार का ही कोई नुमाइंदा नहीं जा रहा है, सरकार का ही कोई अधिकारी पदाधिकारी मंत्री वहाँ माल्यार्पण करने नहीं गया, तो आपको कैसे जाने दिया जाएगा? लेकिन आप जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, हम जयप्रकाश नारायण को फूल चढ़ा। अरे भाई, 2, 4, 6 महीने, साल भर में वो बन के तैयार हो जाएगा। 365 दिन जाके वही फूले चढ़ाते रहना किसने मना किया है आपको? आप वही 365 दिन बैठ के फूल चढ़ाना, हम परमिशन दिलवा देंगे आपको। 365 दिन वही आप अपनी एक झोपड़ी लगा लेना, मरई बना लेना समाजवाद की, और वहीं बैठ के 365 दिन फूल चढ़ाना जयप्रकाश नारायण। तब हम मानेंगे कि आप बहुत बड़े समाजवादी है। आप लोहिया को, जयप्रकाश नारायण को आहा बहुत मानते हैं। ऊपर से सफेद आवरण पहन लेने से दिल के अंदर बैठा हुआ कालिख का जो भंडार है वह कब तक छुपाएंगे आप? नहीं छुप पाएगा। खैर, आपकी अपनी राजनीति है, आप करें, आपको छूट है। आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा प्रयास है कि इस तरह के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आप सबको सामान्य आम बोलचाल की भाषा में अपना विचार आप सबको मैं देता रहूंगा। और अपना विचार मेरा यह प्रयास रहता है कि जो जन सरोकार से जुड़ा हो, सामाजिक दृष्टिकोण से जो आवश्यक हो, उस पर जरूर बोलना चाहिए। मैं एक प्रयास करता हूँ, त्रुटियां हो जाती होंगी, गलतियों को आप लोग क्षमा करेंगे, सुधार धीरे धीरे होता है। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ सही ही बोल सकता हूँ, या कहीं कहीं त्रुटि भी पड़ जाती है, तो उसको आप लोग क्षमा करेंगे। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।